What if you are not a loser? You just haven't found that the thing you are good at yet. मतलब तुम हो सकता है बहुत अच्छे सॉकर प्लेयर हो या फिर तुम बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हो, बट लैक ऑफ एक्सपोजर तुमने आज तक इन सारी चीजों को कभी ट्राई ही नहीं किया। इमेजिन करो, ये जो 19 ईयर ओल्ड लमीन यमाल है, ये अगर तुम्हारे सराउंडिंग में होता, तुम्हारा ही सेम रूटीन फॉलो करता, तो क्या ये इतना ही सक्सेसफुल होता जितना ये अभी है? इस तुम्हारा सीधा आंसर आता है कि नहीं, ये भी मेरे जैसे अभी नीट की तैयारी या आईआईटी की तैयारी कर रहा होता एंड पार्ट टाइम में जैसे ये फ्री होता तो ये बस फ्री फायर एंड ये सब गेम्स खेलता या फिर वेब सीरीज देखता। तो तुम समझ जाते हो कि लमीन यमाल जैसा टैलेंटेड व्यक्ति भी तुम्हारे रूटीन के हिसाब से इफ चले तो ये भी बस यही आलतू फालतू काम करेगा। तो दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि लमीन यमाल टैलेंटेड है and तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी इसलिए नहीं कर पा रहे हो सकता है बात ये है कि तुम्हारी जो रूटीन है, तुम्हारा जो एक्सपोजर है, तो इस एक्सपोजर ने इस रूटीन में बहुत बंदा टैलेंटेड बंदा भी आ जाए तो वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। लाइक तुम बहुत बार देखते हो कितने अच्छे अच्छे बंदे हैं वर्ल्ड में, मचा रहे हैं लाइफ में, अंधा पैसा छाप रहे हैं, जिस चीज के लिए पैशनेट है वो चीज करके पैसे कमा रहे हैं। फिर तुम सोचते हो भाई मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तुम अपने आप को देखते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बाकी लोग यहाँ हैं, तुम नीचे हो, मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। बट जो तुम अपने रूटीन में वो सारे जो तुम एलीट इंसान को देखते हो, उन्हें अगर अपने रूटीन में डालते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये लोग भी इस रूटीन में कुछ नहीं कर सकते। दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत यहाँ है कि आप जब फील कर लेते हो कि आपसे कुछ नहीं होगा, बट जब आप कंपेयर करते हो तो पता चलता है पूरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। हो सकता है बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान हो बट आपने वो चीज को जैसे चुना ही नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो हमारे पास ना हमारा जैसा एनवायरनमेंट है, हमारे पास किन के 3-4 स्पोर्ट्स का एक्सपोजर होता है, 3-4 जॉब्स के बारे में जानते हैं। एक छोटा बच्चा क्या जानता है? इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, 5-6 प्रोफेशंस हैं जिन्हें वो जानता है। तो जो बच्चा ही 5 प्रोफेशंस जानता है, तुम्हें कैसे लगता है कि वो बच्चा कल को जाके फैशन डिजाइनिंग या एनिमेशन या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब सीख लेगा? यह तो बस मैं जानता हूँ इतना। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसके बारे में वो बच्चा जानता ही नहीं है। एंड जो जॉब बच्चा वो जानता ही नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग जानता ही नहीं है, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारी जॉब्स वो करके कल को पैसे बना लेगा? मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरी सोसाइटी में एक औरत है, वो पार्ट टाइम टेलर का काम करती है। बहुत घंटे काम करके भी वो मुश्किल से 30-40 रुपए कमा पाती है। बट एक एवरेज इंसान जिसका खुद का एक बिजनेस है, वो 3-4 घंटे में इजिली मोर देन 1000 की प्रॉफिट्स वो बना सकता है एक बिजनेस से। तो काम इधर ये दोनों इंसान 3-4 घंटे कर रहे हैं पर एक हार्डली 40 रुपए बना पाता है एंड एक 4000-5000 की सेल्स अपने करके 2000-3000 की इजिली प्रॉफिट बना लेता है। तो तुम सोचते हो कि जब दोनों काम मेहनत से कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं, तो ये क्यों है? हो सकता है जो ये औरत टेलर का काम कर रही है, उस चीज़ का वैल्यू कम है। बट तुम फिर बोलो कि औरत ही में कमी है, जैसे ऐसे स्किल्स नहीं है। बट मे बी वो औरत शेफ बन सकती है, उसमें एक पोटेंशियल है खाना बनाने का। बट जैसा कि उसका माहौल है, उसे पता ही नहीं है कि शेफ मतलब खाना बना के भी आप अंधे पैसे छाप सकते हैं। अंधे मतलब नहीं, मतलब एक गुड अमाउंट। लाइक बहुत सारे शेफ्स बहुत अच्छा चार्जेस रखते हैं अपने रेसिपी को यूज़ करके लोगों को अपने डेलिकेसी का स्वाद चखाने के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक औरत एक टेलर का काम कर रही है, उसमें पोटेंशियल है शेफ़ बनने का। बट जैसा कि उसका पालन-पोषण था, जैसा कि उसका एक्सपोज़र था, उसे कभी पता ही नहीं चला कि ये भी एक पोटेंशियल है उसका। एंड वही एक जो बिज़नेसमैन है, वो बिज़नेस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि बिज़नेस जैसी चीज़ इस धरती पे एग्ज़िस्ट करती है एंड वो जिस चीज़ में अच्छे से काम कर पा रहा है क्योंकि उसे वो पता है वो एग्ज़िस्ट करता है। उसी बिज़नेसमैन को इफ मैं कभी बिज़नेस के बारे में बताता ही नहीं, तो हो सकता है ये नॉर्मल वेजेस पे काम कर रहा होता दिहाड़ी पे। जो अभी वो 3 घंटे में इतने सेल्स करके जो भी प्रॉफ़िट कर रहा है, वो हो सकता था पूरे दिन काम करके बस ₹500 कमा पाता। तो तुम ये सोचो कि एक्सपोज़र की क्या अहमियत है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसे-ऐसे जॉब्स या फिर ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं है ना वो वाली बात। एग्ज़िस्ट करती है तो तुम सोच नहीं पाते हो उतना लेवल का। तो सेम थिंग मैं तुम्हारे हिसाब से मैं जैसे बात करना चाहता हूँ, तुम लोग जैसे समझते हो अपने आप को कि मेरे लाइफ़ में ये नहीं है, वो नहीं है एंड किसी और पर्सन को देख के फ़ैसिनेट हो जाते हो कि उसने अपनी लाइफ़ में इतना कुछ कर रखा। तो तुम उसी फ़ैसिनेटेड पर्सन को देखो अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। तुमने जैसा अपना लाइफ़स्टाइल बना लिया है, इस लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अगर शाहरुख खान भी सेम लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करे ना, तो कितना भी भले टैलेंटेड है, वो कभी उस सक्सेस को रीच नहीं कर पाएगा जैसे उसने अपने लाइफ़ में किया। तो तुम्हें इससे पता चल जाता है कि तुम्हारा लाइफ़स्टाइल कैसा है एंड तुम्हारी चीज़ें क्या सब तुम एक्सपोज़र ले रहे हो।
तो जब तुम्हें फ़ील हो जाता है ना कि इन सारी चीज़ों में तुम्हारा काम नहीं है, फिर भी तुम इसे ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हो, दिक्कत है इसमें। दिक्कत क्या है कि रातों-रात ऐसा कभी नहीं हो जाएगा कि तुम आज तक कभी एक्सपोज़र लिया नहीं, ऐसा कुछ नया स्किल सीखा नहीं या सोच रहे हो कि आज मैं ये तैयारी कर लूँगा, फिर कल के बाद पैसा का पैसा। ऐसा बहुत गिने-चुने प्लेसेस में होता है। बट जब तुम सच में वैसे ज़िंदगी जीने लगते हो, तो तुम्हारे लिए वो सारे स्किल्स लेना बहुत ईज़ी हो जाता है। बहुत लोग गिटार बजाने को या ड्राइंग करने को बहुत ज़्यादा एक स्पेशल टैलेंट समझते हैं कि ये एक बॉर्न विथ टैलेंट है। अपनी बात करता हूँ मैं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी। तो मैंने जब पहली बार देखा था कि मेरा भाई ड्राइंग बना रहा है, मेरे भाई को ड्राइंग बनाते देख मैं फ़ैसिनेट हो गया, तो मैं भी ट्राई करता था। मेरे से नहीं बनता था, लोग बोलते थे भाई तेरी तो राइटिंग ही इतनी गंदी है, तू ड्राइंग क्या बनाएगा? बट जब मैंने अपने भाई को देखा, तो भाई तो क्लोज़ रहता है, तो मैं जब उसके हाथ से देखा कि ये सारी चीज़ पॉसिबल है, तो मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं पाया कि ड्राइंग बनाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मेरे लिए ये मतलब समझो बहुत ज़्यादा सीम्स टू बी ईज़ी हो गया, मतलब देखने में मेरे को इतना ईज़िली वो लग रहा था कि वो इतनी ईज़िली ऐसे कोई ड्राइंग बना लेता है एंग्री बर्ड्स का या फिर उस समय जो कार्टून्स। फिर पता है इवेंचुअली मैं किसी भी इंसान का मैं स्केचेस बना लेता हूँ। बहुत अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, बट हाँ, ऐसा बना लेता हूँ कि तुम उसे रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। रिकॉग्नाइज़ कर लोगे कि ये कौन-सा पर्सन है, किसका मैंने स्केच बनाया है। अरे ये लोग देख के फैसिनेट जब होते हैं, तो मैं सच में सोचता हूँ कि ये फैसिनेट होने वाली कुछ बात नहीं है। ड्राइंग बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। फिर मेरे को जब पता चलता है कि ऑन रियलिटी लोगों को नहीं आता है ड्राइंग बनाना, मेरे को लगा था ड्राइंग बनाना ईज़ी काम है, पढ़ाई करना मुश्किल काम है, हैंडराइटिंग बनाना मुश्किल काम है, ड्राइंग बनाना ईज़ी काम है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग की बहुत अच्छी राइटिंग है बट वो ड्राइंग्स नहीं बना पाते। तो मैं ड्राइंग बनाना इसलिए सीखा क्योंकि तो मैं ड्राइंग बनाना इसलिए सीखा कि मुझे लगा कि ये ईज़ी है। क्योंकि मैंने जब अपने सर्कल में किसी को देखा बनाते हुए, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये चीज़ हार्ड है या फिर ऐसा कुछ। तो मैं ट्राई किया इवेंचुअली मैं सीख गया। सेम विथ गिटार। बहुत सारे लोग को लगता है गिटार बजाना बहुत बड़ी बात है, कॉर्ड्स याद करना बहुत मुश्किल बड़ा काम है। बट पता है मैं कैसे गिटार बजाना सीखा? मेरे फ्रेंड सर्कल में अचानक से फ्रेंड ने गिटार बजाना स्टार्ट किया। मेरे फ्रेंड सर्कल के ही अंदर किसी और एक फ्रेंड के पास एक एक्स्ट्रा गिटार था। एक्स्ट्रा मतलब वो रखा हुआ था। तो मैं उसे जस्ट बोरो किया एंड इवेंचुअली मैं भी सीख गया क्योंकि मेरे फ्रेंड ग्रुप में जिस पर्सन ने गिटार पहली बार बजाया था, वो देख के मेरे को वो हो गया कि ये ईज़ी है यार, ये कोई भी कर सकता है। लाइक मेरे बगल में मेरा फ्रेंड कर रहा है। तो मैं जैसे उसे देखता हूँ तो मेरे लिए फिर वो बेसलाइन हो जाता है यार, गिटार सीखना इज़ नॉर्मल थिंग। तो तुम ये सोचो, गिटार बजाना, स्केच करना या फिर ड्राइंग बनाना जो भी है, मेरे लिए बेसलाइन जैसा था कि मेरे अगल-बगल में लोग कर रहे हैं तो मैं भी ईज़िली करना सीख गया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। फिर अब पता चलता है ये बहुत लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट बहुत लोगों के लिए ईज़ी भी है। तो हो सकता था कि मेरे सर्कल में इफ पर्सन मेरे बगल में गिटार के साथ इफ वो पूरा एक ड्रम बैंड भी बजाता, तो मैं वो भी सीख लेता क्योंकि फिर वो मेरे लिए बेसलाइन हो जाता कि वो भी सीखना ईज़ी है। अब मेरे फ्रेंड सर्कल वो एक पर्सन एक सेल्फ मेड बिज़नेस स्टार्ट कर देता तो हो सकता था मेरे लिए ये भी बिज़नेस करना बहुत ईज़ी हो जाता। तो जैसा कि फ्रेंड सर्कल हो जाता है ना आपका, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी पर्सन कुछ ऐसा मस्त चीज़ या फिर ऐसा कुछ काम करता है, तो आप भी फिर कहीं न कहीं फिर वो चीज़ों में करने लगते हो वो सारी चीज़ें एंड वो चीज़ें आपके वर्कआउट भी करते हैं। मतलब काम कर लेते हैं वैसी चीज़ें। मेरे को भी नहीं पता मैंने कैसे गिटार बजाना सीखा, बस सीख लिया। वो मेरे को पता नहीं था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। मेरे को लगता था ये बहुत छोटी चीज़ है एंड मैं अभी भी सोचता हूँ, काश मेरे फ्रेंड ग्रुप में और ऐसे-ऐसे पर्सन्स होते, जो यूट्यूब भी साथ में कर रहे होते। पता है इफ मेरे को 100% श्योर हूँ, इफ मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाता ना, मैं अभी इस चीज़ से बहुत आगे रहता। क्योंकि मैं हो सकता था जिस समय उसे देखता तो मैं भी स्टार्ट उसी समय कर देता क्योंकि मेरे लिए फिर वो नॉर्मल हो जाता। बट जब तुम सोशल ग्रुप को ब्रेक करते हो ना, तो मतलब सोशल ग्रुप में तुम्हारे जो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ तुम नहीं करके अपना कुछ नया करते हो, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। बट सेम चीज़ तुम्हारे सोशल ग्रुप में कोई और भी कर रहा है, तो वो बहुत ईज़िली तुम कर लेते हो। तो सेम थिंग जैसे मैं ये बोलता हूँ, बहुत सारे लोग को लगता है वो टैलेंटलेस हैं, कभी भी उनको टैलेंट आया नहीं, कुछ भी चीज़ों में अब तक में एक्सेल नहीं कर पाए, कुछ बेस्ट नहीं बन पाए। तो मैं ये सोचता हूँ तुम अब तक तुमने ट्राई ही कितनी सारी चीज़ें की है। लाइक 1000 स्किल्स को ट्राई करो, जब कुछ नहीं हो ना, तब मुझे बोलो कि तुमसे कुछ नहीं हुआ, तब मैं मानूँ कि हाँ, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। बट तुम लोग ट्राई ज़ीरो चीज़ करते हो और कहते हो कि भाई मेरे में कुछ स्किल नहीं है, मेरे में कुछ टैलेंट नहीं है। यार स्किल्स बनाई जाती है। कभी भी कोई पर्सन माँ के पेट से स्किल सीख के नहीं आता है। मैं तो अभी भी सोचता हूँ मेरा फ्रेंड ग्रुप और बेटर होता, तो मेरे लिए बेसलाइन कुछ और होती, मैं और आगे बढ़ पाता। चलो फ्रेंड ग्रुप नहीं भी, ड्राइंग ये चलो ये सब भी नहीं, बट कुछ-कुछ चीज़ तुम इंटरनेट पे देखते हो, वो सब चीज़ लेके तुम सीख सकते हो। 5-6 टैलेंट जो तुम बोलते हो किसी पर्सन के पास है, वो हो सकता है उसने वो सारी चीज़ें ट्राई किया, इसलिए वो एंड अप ऐसा किया। बट जब तुम वो चीज़ ट्राई ही नहीं करते तो कैसे बोल देते हो कि तुमसे ये सब चीज़ें होने नहीं वाली है। कुछ सोशल ग्रुप का एक जो तुम बोलोगे बेनिफिट क्या है कि जब तुम एक अच्छे सोशल ग्रुप में हो तो सबके पास एक अपनी पर्सनैलिटी रहती है। तो सब लोग
अपना खुद का कुछ एक न्यू फील्ड को एक्सप्लोर करते रहते हो। तो 5 पर्सन, पाँचों अपने पसंद का फील्ड को एक्सप्लोर करते रहते हैं और वो जो पाँचों फ्रेंड बन जाते हैं ना, तो तुम हो सकता है कि अपने तुम्हारे अलावा जो तुम्हारे 4 फ्रेंड हैं, उनके भी फील्ड के बारे में तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी। हो सकता है क्यूरियोसिटी में तुम उन चारों में से 3 की फील्ड की नॉलेज तुम भी ले लो। तो फिर तुम पाँचों जो एक फील्ड में अपने एक्सप्लोर कर रहे थे, अब तुम पाँचों के पास मोर दैन 3 स्किल्स हैं। 3 फील्ड में तुम्हारे पास अच्छी-सी नॉलेज है, 2 फील्ड में हो सकता है तुमने पूरी मास्टरी कर ली है। तो ऐसा रहता है एक अच्छी एनवायरनमेंट में रहना। लाइक ये जो लमीन यमाल है, तुम्हें लगता है ये हमारे ऐसे नॉर्मल जो इंडियन हाउसहोल्ड में जैसे लोग रहते हैं वैसे अगर रहता, तो कभी वो फुटबॉल में अपनी करियर बना पाता है, कभी इतना वेल्थ बना पाता 19 की एज में? बट स्टिल इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा वेल्थ अच्छी खासी बना ले, 19 की एज में बहुत अच्छी बात है, मतलब लोग प्रेज़ ही करेंगे। बट एज़ अ बच्चा, इंडियन बच्चा, उसे जैसे एक्सपोज़र ही नहीं है इन सारी चीज़ों का, उसे क्या पता? लमीन यमाल ने बचपन से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ कौन बच्चा अपने बचपन से इस सारी चीज़ों में तैयारी कर रहा है? वहाँ पे कल्चर है ऐसा ना, लाइक तुम अपने बच्चे को शुरू से किसी एक चीज़ में ढकेल देते हो कि हाँ, कोई एक स्किल है, उस पे काम करो। लाइक कोई भी बच्चा 2 साल से अगर गिटार बजाना सीख रहा है ना, एट द एज ऑफ 20 वो वर्ल्ड का बहुत अच्छा गिटारिस्ट बन सकता है। जस्ट बिकॉज़ उसने बहुत शुरू से उस चीज़ पे काम किया। एंड बात ये है ना कि तुम उस चीज़ पे काम किया क्योंकि उसने एक्सपोज़र लिया, हो सकता है पेरेंट्स के द्वारा हो या फिर बच्चा खुद से सीख लेता है। कोई कभी-कभी हो जाता है जिसके पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनका बच्चा ज़्यादातर टैलेंटेड निकलता है। टैलेंटेड कैसे निकलता है कि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके घर में गिटार, पियानो, सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट का कुछ सामान ऐसा, क्रिकेट के कैरियोके के लिए माइक वगैरह सब कुछ ऐसा होता है, तो बच्चे के पास बचपन से एक्सपोज़र होता है ये सारी चीज़ों का, तो सब चीज़ों पे ट्राई करता है। बच्चा एंड अप करता है ऐसे टीनेज में जिसमें उसके पास 3-4 स्किल्स हैं, जिस पे उसने मास्टरी भी कर ली है। तो ये सब चीज़ होता है एंड इसके साथ एक अच्छा सोशल ग्रुप हो जाए लाइक स्कूल में, तो वो 4 चाँद लगा देता है कि तुम्हें जब तुम्हारे थॉट्स वाले लोग मिलते हैं, तुम्हारे एक्सपर्टीज़ सेम एक्सपर्टीज़ वाले तुम्हारे ग्रुप में, तो तुम और अच्छे से उसमें प्रोग्रेस कर पाते हो। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारी जगह, एक एक जिम है मॉडल टाउन में, दिल्ली की बात है, तो वहाँ पे मैं देखता था मेरे भाई का एक फ्रेंड है एंड उसका एक फ्रेंड है, वहाँ पे वो जिम कंटेंट बनाता है। वहाँ पे 1% नहीं है जो इन्फ्लुएंसर है, वहाँ पे पूरा एक ग्रुप है समझो। वहाँ पे सब इन्फ्लुएंसर है, सब अपनी फिटनेस वगैरह के बारे में बता रहे हैं। मैं भी इतना यकीन से कहता हूँ कि उस ग्रुप में अगर मैं रहता ना, वहाँ पे मैं भी एक अच्छी फैन बेस बना देता, कॉज़ ऑफ गुड सोशल सर्कल। वहाँ पे सबके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। हो सकता है एल्गोरिदम को उन्होंने क्रैक कर रखा है। बट जैसा ग्रुप है ना, तो वहाँ पे सब के सब कहीं न कहीं फेमस है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चलो कोई बंदा अगर ऑन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि वो पीछे काम करता है इन लोगों के, लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह-वगैरह, पैसे कमा रहे हैं सब। फिर मैं ये बता रहा हूँ, फिर मैं अपने लोकल जिम में देखता हूँ, वहाँ पे गिन-चुन के कोई 1 पर्सन है जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, वो भी उतने अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहा है। बट वही पर्सन इफ दिल्ली में रहता, मॉडल टाउन के, जैसे मैं जिम की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वो अब तक में बहुत ज़्यादा अच्छे ऑडियंस बना लिया होता, क्योंकि अच्छे सोशल सर्कल, तुम उनसे सीखते कुछ चीज़ें, जैसे तुम सीखते साथ रहते, तुम्हें अपने आप वो नॉलेज हो जाती, जो तुम्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो इससे तुम बहुत बार देखते हो ना कि किसी एक नॉर्मल स्मॉल टाउन का लड़का जब बाहर जाता है एक्सपोज़र के लिए, कॉलेज वगैरह में, वो बंदा पूरा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है? डिफरेंट पीपल से मिलता है, बहुत अच्छे एक्सपोज़र लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ यही एक्सपोज़र इफ तुम बचपन से ट्राई करो। लाइक तुम बहुत सारे लोग से नहीं मिल सकते, बचपन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट ट्राई करो हर समय एक न्यू स्किल को अनलॉक करने का। जब तुमने वो स्किल अनलॉक किया ही नहीं है, तो तुम खुद को बोल ही नहीं सकते कि तुम टैलेंटलेस हो, जब तक तुमने वो चीज़ें ट्राई ही नहीं की है। टैलेंट कुछ भी नहीं है यार, टैलेंट की मैं बताऊँ, टैलेंट कुछ भी नहीं है। मेन बात होती है स्किल्स की, स्किल्स तुम सीख जाओगे जब तुम जो चीज़ ट्राई करोगे। कोई तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में, आई मीन जो तुम्हारे कुछ नोन में एक लोकल पर्सन है जो बहुत अच्छा सिंगर है, वो ऐसी माँ के पेट से सिंगर बन के नहीं आया, उसकी एक्सपर्टीज़ थी सिंगिंग में, इसलिए बचपन से उसने ट्राई किया सिंगिंग। इसलिए वो तुम लोग से आगे है क्योंकि उसने बचपन से किसी एक चीज़ में ट्राई किया। अभी भी देर नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बचपन से ट्राई करना है इसलिए अब मैं लेट हो चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं सीख सकता। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तुमसे अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी तुम्हारी एज में वो स्टार्ट करेंगे, 2 साल में आगे बढ़ जाएँगे, तुम स्टिल सोचते रह जाओगे कि अभी तो मैंने लेट कर दिया है। हर बार यही सोच के तुम पीछे रह जाओगे। जब ये तुम सोचोगे कि अभी भी लेट नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए, अभी स्किल्स को सीखने लगो, तुम्हें फ़ायदा वो देगा। तो और तो बोलने के लिए बस मेरे पास यही है, स्किल्स को सीखो एंड जब फ़ील हो कि तुम्हारी लाइफ़ में सब कुछ बुरा चल रहा है, तुम्हें कभी कुछ भी नहीं आया, तो कभी अपनी लाइफ़ को कंपेयर करो उस पर्सन से, जिसे तुम देख के एडमायर करते हो एंड उसे कभी अपने लाइफ़ रूटीन में लाके देखो। क्या वो बंदा तुम्हारे लाइफ़ रूटीन में भी आगे बढ़ पाता? फिर तुम्हें पता चलता है कि उस बंदे को तुम्हारे लाइफ़ रूटीन में एक्सपोज़र ही नहीं मिला, तो एक्सपोज़र लो, ट्राई करो किसी नए
फ्रेंड ग्रुप में बनाने का या फिर ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे तुम्हारे एक्सपर्टीज़ के लोग मिलें। एंड स्किल्स सीख के तुम अपने आप को थोड़ा-सा बाकियों से अलग बनाओ। लाइक जो चीज़ में तुम चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग करो। मतलब एथलीट बनना चाहते हो तो एथलीट्स की तैयारी करो। ये नहीं कि अभी ये सोचो कि मैं बचपन से ये एथलीट बनना चाहता था, बट मैं बन ही नहीं पाया। अरे तुम ट्राई करो सबसे पहले। ट्राई जब तुम करोगे ही नहीं, तुम्हें क्या पता? हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं किस जॉब के लिए तुम बने हो, कि कौन-से चीज़ में तुम मास्टर कर सकते हो, पर तुमने कभी वो चीज़ ट्राई ही नहीं किया। कोई बच्चा हो सकता है जिसे ड्राइंग आता नहीं, वो बड़े होके बहुत अच्छा एनिमेटर बन सकता था, बट उसके लिए ड्राइंग कभी भी इतनी बेसलाइन पे थी नहीं, उसे लगता था ड्राइंग बनाना ही बहुत पहाड़ वाले लेवल की चीज़ है, बहुत पीक लेवल की चीज़ है, क्योंकि अगल-बगल में कोई पर्सन उसकी ड्राइंग बनाता ही नहीं था, तो उसे लगा कि यही चीज़ बहुत हाई स्टैंडर्ड है। बट जब उसके अच्छे ग्रुप रहते हैं, जहाँ वो ड्राइंग बनाना सीख लेता, तो पता चलता वो एनिमेटर है। तो मैं हर बार इसलिए यही बोलता हूँ, स्किल्स जो तुम्हें लगते हैं वे मतलब बॉर्न टैलेंटेड लोग होते हैं, बॉर्न टैलेंटेड कुछ भी नहीं होता है, जो चीज़ का तुम एक्सपोज़र रखोगे। लाइक मैं अभी 100 स्किल्स पे अगर ट्राई करूँ ना, तो हो सकता है 100 में से मैं 60 टू 80 स्किल्स पे मैं अच्छा से कमांड कर लूँ। बट मैं 100 स्किल्स क्या, मैं अगर 5 भी स्किल्स पे काम नहीं किया हूँ, तो मैं फिर बोलता हूँ कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। स्किल कैसे होगा यार, कुछ तुम चीज़ सीखो, गिटार बजाना है, गिटार बजाना सीखो, सिंगिंग मतलब जो भी तुम्हें पसंद है ना, स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि तुम्हें जो पसंद है वो करो एंड ट्राई करो एक अच्छा एक्सपोज़र लेने का एंड अच्छा एक ग्रुप बनाने का। ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप ऐसे चीज़ में एक्सपर्टीज़ जैसे लोग हैं, वैसे उन्हें लोगों को खोजो और उनको अपने ग्रुप में ऐड करो। ये सब चीज़ें डिस्कॉर्ड पे भी होती है, बहुत सारे लोग अपने नीश इस इंटरेस्ट को लेके ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ से लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा ही होता है बहुत सारी चीज़ें एंड लेकिन अपने जो भी है इसको लिमिट मत करो, बस अपने ग्रुप तक की, तुम्हारे ग्रुप तक के कुछ पर्सन को क्या आता है, बस उसी लेवल तक तुम स्किल्स लो। अपने ग्रुप से आगे बढ़ के भी स्किल्स ले सकते हो, इंटरनेट इज़ गुड सोर्स, वहाँ पे तो बहुत सारे स्किल्स के बारे में जान सकते हो एंड क्या तुम देखते हो उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। एक्टिंग इफ तुम्हें पसंद है, एक्टिंग भी कर सकते हो। तो अपने लाइफ में ऐसा बना लो कि तुम्हें थाउज़ेंड्स ऑफ स्किल्स के बारे में पता है। देखो, मैं नहीं बोल रहा थाउज़ेंड ऑफ स्किल तुम्हें सीखना है, पता है कि ये सारी चीज़ें एक्ज़िस्ट करती है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास एक्सपोज़र ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम किस चीज़ में बेटर कर सकते हो। एक बेस्ट चीज़ को जब तुम चुनते हो, उससे पहले तुम्हें बहुत सारी स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे लिए जो बेस्ट स्किल है, तुम्हें अब तक उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को कार्टून देखना पसंद है, बट उसे पता ही नहीं, एनिमेशन भी एक कुछ काम होता है, जहाँ पे तुम खुद का एक कैरेक्टर बना सकते हो। तो उसे बस कार्टून देखना पसंद है, उसके पास अच्छे इमेजिनेशंस है, बट उसे पता ही नहीं ये ऑन रियल लाइफ पे लोग यूज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जितने सारे तुम्हें स्किल्स के बारे में पता होगा, जितने सारे प्रोफ़ेशंस के बारे में तुम्हें पता होगा, उतने तुम बेटर चीज़ को तुम चुन सकते हो। लाइफ बहुत छोटी है, लिमिटेड है, बट प्रोफ़ेशंस बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पे है, तो तुम सारे प्रोफ़ेशंस को तो नहीं जान सकते हो, बट तुम ट्राई कर सकते हो बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोफ़ेशंस के बारे में रूबरू होना, तो कल को तुम अपने हिसाब से अपने प्रोफ़ेशन को चुन सकते हो। मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स देखे हैं, तो वो टीचर्स इसलिए बन चुके हैं क्योंकि उनके सर्कल में बस यही काम ही है कि टीचर्स, बट वो असल में मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, बट उनके सर्कल में ये चीज़ें है नहीं, मतलब उनके रीच में है नहीं, क्योंकि उन्हें हो सकता है उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ से मैं स्टैंड अप कॉमेडी में जाऊँ कैसे। उन्हें ये पता था कि हाँ, मैं बच्चों को एंटरटेन कर लेता हूँ, बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं इसलिए मैं टीचर बन जाता हूँ। हो सकता है उन्होंने अगर स्टैंड अप के बारे में जाना होता, तो उस चीज़ में शायद करियर बना लिए होते ना, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते। क्योंकि जब तुम जो चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ का तुम प्रोफ़ेशन कर लेते हो, तो तुम बहुत अच्छे पैसे कमाते हो। क्योंकि तुम वो काम बस ऐसे ही नहीं कर लेते, तुम्हारे वो काम अपने आप निकलती है, लाइक बस तुम्हारी हॉबी है। वो चीज़ में तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही ईज़ी चीज़ है। कपिल शर्मा ने ये सेम चीज़ बोली थी। उनका काम क्या था? उनका हॉबी था ये कि लोगों को हँसाना, एंड वो बोलते कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, जो उनकी हॉबी के हिसाब से वो अपने काम करते हैं। बहुत लोग बहुत सारा काम करते हैं बस वो पैसे के लिए, बट जब तुम कोई काम करते हो, लाइक कोई प्रोफ़ेशन में जा रहे हो एंड वो तुम्हारा हॉबी भी है, वो चीज़ तुम्हारा टॉर्चर नहीं होता, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तुम ईज़िली कर लोगे। नहीं तो तुम ऐसे बस स्ट्रेस में रह पाते हो। तो तुम एक सही सी प्रोफ़ेशन चुनो, उसके लिए तुम्हें एक वेरियस नंबर ऑफ प्रोफ़ेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ में तुम सूटेबल हो। एंड जिस समय तुम्हें पता चलेगा किस चीज़ में तुम सूटेबल हो, तो हो सकता है तुम उस चीज़ में बहुत अच्छे से बट कर सको वो काम, एंड हो सकता है तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। बट आज तक जिस चीज़ से तुम कभी एक्सपोज़ हुए ही नहीं, तुम्हें क्या पता उस चीज़ की पोटेंशियल है। जब मैं आज तक ऐसे कभी ड्राइंग के बारे में जानता ही नहीं, मुझे क्या पता था कि मैं ड्राइंग कर सकता हूँ इतना अच्छा। बट जिस दिन मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया, वो दिन
डिफरेंट था। लाइक मैं ड्राइंग अच्छे से नहीं कर पाता था। उस समय अगर मैं देख के बोलता तो मैं वो ये बोलता कि मैं ड्राइंग के लिए कभी बना ही नहीं हूँ। बट जैसे मैंने अपने बगल में किसी को देखा, लाइक मैं अपने भाई को देखा कि वो ड्राइंग कर रहा था, मेरे को लगता था ये पॉसिबल है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल चीज़ है, मैं चाँद को छूने की बात कर रहा हूँ। तो फिर जब ये मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आ गई कि ये जब मेरा भाई कर सकता है, मतलब ये एक रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरा फ्रेंड गिटार बजाना सीखता है, तो मेरे को ये लगता है यार ये पॉसिबल है। तो मैं सिंपली वो चीज़ सीख गया। तो इस चीज़ के हिसाब से प्रोफ़ेशंस बहुत सारे प्रोफ़ेशंस कुछ बहुत जितने प्रोफ़ेशंस हैं सबके बारे में कुछ नॉलेज रखो एंड ट्राई करो। देखना कि किस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। हो सकता है शुरू में वो चीज़ काम नहीं आई, बट धीरे-धीरे हो सकता है वो चीज़ काम कर भी दे, हू नोज़? लाइक मैं अगर सोचता हूँ मेरे फ्रेंड ग्रुप में अगर बंदे कोडिंग करते हैं अच्छा खासा, तो हो सकता था मेरे को जावा वगैरह भी आता। लाइक मैं कोडिंग करके मैं ऐप वगैरह बना देता। बहुत सारे के फ्रेंड ग्रुप में देखता था। मेरे को वो देख के जेलसी होती थी जिसमें वो लोग डेवलपर बन जाते थे बहुत ज़्यादा, ऐप्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ों को प्रोग्राम करते थे। बट उनकी भी अलग पर्क्स हैं उनके फ्रेंड ग्रुप की, मेरे फ्रेंड ग्रुप के थोड़े अलग पर्क्स थे। फ्रेंड ग्रुप बोलो या फिर सोशल सर्कल, मेरे सोशल सर्कल में कुछ लोग कंटेंट भी बनाते हैं। बट मैं कंटेंट बनाना इसलिए स्टार्ट नहीं करता हूँ कि मेरे सोशल सर्कल में वो कंटेंट बनाते हैं। मैं कंटेंट बनाता हूँ एंड मेरे सोशल सर्कल में भी जितने लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स, वो हम लोग साथ में एक-दूसरे से अट्रैक्ट होके साथ में आके काम करते हैं, थोड़ा-मोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो इस हिसाब से ये है कि तुम अपने अगर मन पसंदीदा पैशन को फ़ॉलो करोगे, तुम्हें अपने आप लोग मिलने लगेंगे तुम्हारे पैशन पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इस चीज़ पे ट्राई करो एंड कभी भी अपने आप को टैलेंटलेस मत बोलो अंटिल तुमने 5 चीज़ें, 6 चीज़ें ट्राई ही नहीं की है। अगर बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं की है, तो तुम उससे पहले ही खुद को टैलेंटलेस कैसे बोल सकते हो, मीडियोकर कैसे बोल सकते हो? मुझे ही एग्ज़ाम्पल मिले, अगर मैं आज तक कभी ये सारी चीज़ें ट्राई ही नहीं करता, तो मेरे को पता कैसे रहता कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ? पढ़ाई तो बचपन से सारे लोग ट्राई कर लेते हैं एंड उसमें बहुत सारे जो भी एलीट होते हैं पढ़ाई में, वो सब आगे निकल जाते हैं। बट सिर्फ लाइफ़ में पढ़ाई ही नहीं है, एक्सपोज़र रखो हर एक चीज़ का। लाइक स्पेन में ये बंदा पढ़ाई के साथ सॉकर का भी एक्सपोज़र रखता है एंड एंड अप ये फीफा खेलता है। बट इसे जब पता ही नहीं था सॉकर के बारे में, ये कभी सॉकर में अच्छा बन ही नहीं सकता था। हो सकता था, ये अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अभी भी ये 2-3 ड्रॉप देके नीट या एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा होता। तो हू नोज़? बट इसने जैसे सॉकर को एक्सपोज़र में लिया, इंट्रोड्यूस किया अपने साथ, मतलब इनके पेरेंट्स ने जैसा भी माहौल ने किया, तो एंड अप इसके फ़ायदे में ही चीज़ें गई। तो तुम भी अगर 5-6 चीज़ें हो सकता है कोई एक स्पोर्ट तुम ऐसे खेलोगे, उसपे तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाए, सच में वो तुम पे काम कर जाए, तो हो सकता है तुम एक बहुत मैसिव लेवल की वेल्थ बना लो। ये क्रिकेट जैसे एग्ज़ाम्पल था। हो सकता है तुम्हें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ही तो तुमने आज तक कभी ट्राई की नहीं, पर जिसमें तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाए, उसमें भी तुम अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। तो तुम एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो कि किसी एक एग्ज़ाम को दे देना, इस एग्ज़ाम को दे देना, कहीं एक एक जॉब निकल जाए। स्किल्स पे भी सेम चीज़ें ट्राई करो। इस स्किल को सीख लो, उस स्किल को सीख लो। कोई एक स्किल तुम एक्सेल करके आगे बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हो, तुम्हारे पैशनेटली उस चीज़ को करके मोनेटाइज़ कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है बट कभी-कभी ये चीज़ें हो जाती है, लंबी वीडियो बन जाती है। आप लोग देख लो एंड आई होप दैट हेल्प्स। तो मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एचआर हर्ट्ज़, साइनिंग ऑफ।